ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रिकॉर्ड निर्यात और जीएसटी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कोरोना संकट के दौर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटती दिख रही है और इसके सबूत हैं ये आंकड़े। अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर को छू गया। शुभमोय भट्टाचार्य जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े हैं कि किस दिशा में कहानी बयां करते हैं अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के नजरिए से अगर देखें तो। जीएसटी में जो उछाल आया है ये सचमुच में प्रशंसनीय है और इससे एक वित्त मंत्रालय, राज्य के जितने भी वित्त मंत्रालय हैं, सबके लिए ये एक राहत का सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि जरूर एक प्रश्न चिन्ह है कि इस वक्त जब चारों तरफ विदेशी बाजारों में कहीं भी जगत में काफी उथल पुथल है, उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही है, पटरी पर लौटी है, दौड़ रही है, इन सभी सवालों का जिसे कहते हैं एक पॉजिटिव रूप में सामने आने का हमें संकेत मिलता है। अब बात यह है कि उसमें कितना हम इसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी कि जो आगे तक चलने वाला एक संकेत के रूप में इसको देख सकते हैं। तो अगर हम उस तरह से अगर विचार करें तो पिछले 12 महीने का जो एवरेज है उससे हमें मोटा मोटी ये दिखता है कि करीब एक 1.3 लाख करोड़ हर महीने में हमें जीएसटी मिला है पिछले वित्त वर्ष में। तो अप्रैल अगर कोई सूचक है कि 1,68,000 वगैरह का जो फिगर है, अगर इसका मतलब ये पहुंचता है कि इस साल में वो उठकर 1,50,000 या 1,60,000 के करीब पहुंच जाएगा। हम अगर उतना आगे भी ना चले तो भी अगर 1,40,000 के करीब अगर औसत रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित ही बहुत बड़ा एक आश्वस्ति का चिन्ह रहेगा, क्योंकि 1,40,000 का अगर चले जीएसटी का मासिक आय तो इससे सेंटर और राज्यों के बीच में जो चिंता है कि पूंजीगत निवेश में जो पैसा आंका गया है वो कहां से आएगा, तो उसका बहुत बड़ा एक अंश ये जीएसटी से मिल सकता है। शुभमोय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि जीएसटी संग्रह एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है, ये किन वजहों से ये संभव हो पाया है? जैसे बहुत सालों से समझा गया था जीएसटी सही तरीके से आंका गया है या नहीं, इसके जो रेट्स हैं वो सही है या नहीं, और उस वक्त ये तर्क संगत साबित लगा था कि धीरे धीरे जैसे सिस्टम में जीएसटी के साथ संबंध बढ़ता जाएगा, जीएसटी से लोगों का परिचय और दृढ़ होगा, तो निश्चित ही जीएसटी में कर में इजाफा आएगा। और वही लोगों को देखने को मिला है कि हर साल में जीएसटी का रेट जो एवरेज है हर साल का वो बढ़ता जा रहा है। जीएसटी एक प्रोग्रेसिव टैक्स के हिसाब से अपना अवस्थान तय कर चुका है। दूसरा ये कि व्यवसाय जगत के लिए जीएसटी अभी कोई नया और अटपटा सा टैक्स ऐसा नहीं रहा है, उस पर उनको कॉन्फिडेंस आ गया है। साथ ही सरकारी तंत्र में जिस तरीके से जीएसटी को चलाना चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उन त्रुटियों को हटाकर जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें लाने की जो सक्षमता है वो सब भी सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर जीएसटी एक स्टेबल टैक्स के हिसाब से हमारे सामने आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तीनों टैक्स के बीच में ही भारत के पूरे टैक्सेस सीमित है, और इन टैक्सेस का अच्छी तरह से चलना एक बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम इस वक्त जो आर्थिक जगत में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि ज्यादा पूंजीगत निवेश, ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा खर्च का जो बिंदु आंके जा रहे हैं, उन सब तक पहुंचने के लिए इस टैक्स में ये स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी था, और ये स्टेबिलिटी जो आया है वो सच में ही बहुत प्रशंसनीय है। शुभमोय जी, निर्यात के क्षेत्र में भी भारत ने कीर्तिमान बनाया है और कुल निर्यात जो है वो 675 अरब डॉलर के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इससे क्या आप संकेत समझते हैं अर्थव्यवस्था के अगर नजरिए से देखें तो? इस वक्त जो निर्यात, और इस निर्यात में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इस आंकड़ों में ऐड किया गया है, इसका दोनों में ही जो उछाल आया है खासकर गुड्स में, वो इसलिए क्योंकि रशिया और यूक्रेन के चलते बहुत सारे जगह का
प्रोडक्शन कैपेसिटी अस्थिर हो चुका है और इस चीज को भारत के निर्यातक ने फायदा उठाया है। उन्होंने ज्यादातर जगह पे वो निर्यात करने का अपना कैपेसिटी दिखाया है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि नए मार्केट में पहुंचने का भारतीय निर्यात का जो एक प्रचेष्टा था वो सक्षम होता नजर आ रहा है। अगर आप देखें कि इंजीनियरिंग गुड्स की जो निर्यात है वो हर महीने नए नए टारगेट्स में पहुंच जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में वो करीब $107 बिलियन का टारगेट रखा गया था और जिसको वो हासिल कर चुका है। तो इससे पता चल रहा है कि भारत की जो निर्यात है अभी और भी बढ़कर करीब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स करीब $134 बिलियन तक पहुंचने का आशा है और हम सोच रहे हैं कि ये चीज कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो एसेंशियली एक्सपोर्ट मार्केट में दुनिया की अस्थिरता के बावजूद निर्यात का जो क्रम शुरू हुआ है वो भारत के लिए अच्छा है। खासकर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी गेहूं के निर्यात से जो कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों को फायदा मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है और इसको अगर हम बरकरार रख सकते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत सालों से जो वैल्यू एड और दूसरे तरीके के जो जिसे कहते हैं प्राइस रियलाइजेशन यानी कि उनको अच्छे दाम मिलने की जो एक अंतराय था वो कम हो सकेगा और ये भारत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोगों में इनकम बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप सिद्ध होगा। श्री मोहित जी, आपने किसानों की बात की, आपने आय की बात की। जो मौजूदा सरकार है उसकी योजना है किसानों की आय को दोगुनी करना। आपने जिक्र किया कि गेहूं का निर्यात बढ़ा है, चीनी का निर्यात भी बढ़ा है, मक्का का भी निर्यात बढ़ा है। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में किसानों की आय भी बढ़ने वाली है? किसानों के लिए ये साल मुझे लगता है काफी पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रहा है उससे भारतीय किसानों को ये बेनिफिट मिलता रहेगा करीब कम से कम जून महीने तक, जब तक भारतीय जो रबी के जो हार्वेस्ट है उसका पूरा तब तक निर्यात हो जाएगा और उसके बाद अर्जेंटीना वगैरह मार्केट से फिर निर्यात का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो तब तक भारत की जो सरप्लस है वो करीब करीब पूरी हद तक निर्यात हो जाएगा। तो निश्चित ही ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। इस साल जो हम देख रहे हैं कि सरकारी मंडी के बजाय किसान सारे निजी मंडी में यानी कि प्राइवेट सेक्टर की मंडी में अपना गेहूं सेल कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही सकारात्मक इंगित है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स वगैरह जो हमारे पोर्ट सेक्टर वगैरह हैं उसमें अगर और भी इम्प्रूवमेंट्स आ जाए तो दोनों मिलकर बहुत ही फायदेमंद एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। शोमोई जी, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुनिया के कई देशों पर कोरोना का बहुत बुरा असर अर्थव्यवस्था पर दिखा। अब दुनिया के तमाम देश भी वापसी कर रहे हैं। भारत को उस नजरिए से कैसे देखते हैं जहां अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है? अभी जितने सारे रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जो कई सालों से सरकार कोशिश कर रहे हैं उनका लाभ अभी धीरे धीरे दिखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था को। और अभी जरूरी है कि इन सारे जो स्टेप्स कदम उठाए गए थे उन सब कदमों को सही तरीके से उन पर और पूरे एफर्ट जोर शोर से उन पर काम करना जरूरी है। तभी इनका फायदा लॉन्ग टर्म हिसाब से हमें मिलेगा। जैसे रेलवे में एक दूसरी जगह से दूसरे जगह वैगन में सामान जल्दी से जल्दी पहुंचे, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। साथ में पावर सेक्टर में जो उछाल आया है उस डिमांड में जो उछाल आया है उसको भरपाई करने के लिए सप्लाई का जो कार्यक्रम है वो सही बना रहे। तो इन सभी चीजों से बहुत जिसे कहते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जरूरत यह है कि पॉलिसी में और भी इन चीजों को अमल करने के लिए जो सही स्टेप्स हैं उनको बरकरार रखा जाए। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रिकॉर्ड निर्यात और जीएसटी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।